G7 शिखर सम्मेलन 2024 के 50वें संस्करण का आयोजन इटली शहर में शुरू हो गया और फ्रेंड्स ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरी तरह स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि G7 शिखर सम्मेलन वाली इस वीडियो में आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि G7 शिखर सम्मेलन क्या होता है। उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि जो G7 सदस्य देश हैं उनको हम कैसे याद कर सकते हैं। उसके बाद G7 शिखर सम्मेलन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे G7 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में और लास्ट में हम पढ़ेंगे टोटल मिला के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कम टाइम में। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि G7 में G7 का फुल फॉर्म क्या होता है। G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7 यानी कि 7 देशों का समूह। एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ एक गैर गणना सदस्य है। इसलिए फ्रेंड्स जो यूरोपियन यूनियन है ना ये G7 सम्मेलन में भाग लेता है। G7 7 सर्वाधिक औद्योगिकरण वाले लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक समूह है जिसका अपना कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, मतलब इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि G7 जो देश है इसमें 7 देश शामिल हैं। तो ये जो 7 देश है ना इनको याद करने की एक ट्रिक है छोटी सी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको वर्ड याद रखना है जूस विद GF, ठीक है। जूस विद GF आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो, यहाँ पे जूस है, ठीक है। जूस विद GF आपको ट्रिक याद रखना है। तो इसमें जो J है ना वो होगा जापान देश, U है USA, I है इटली, C है कनाडा, E है इसमें इंग्लैंड, G है इसमें जर्मनी और F है फ्रांस। तो इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भारत है ना वो G7 देशों में शामिल नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स हमने G7 के जो सदस्य देश हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको अभी क्या बताया कि G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7 और ऊपर आपको मैंने बताया कि जो G7 है इसमें टोटल मिला के 7 देश हैं, ठीक है। लेकिन प्रारंभ में ना इसमें सिर्फ 6 देश होते थे। कौन कौन से? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली। 1976 में G7 बन गया जब कनाडा इसका 7वां सदस्य बना। मतलब कि 7वां सदस्य देश यानी कि आखिरी सदस्य देश कौन सा है इसमें? वो है कनाडा देश जो कि शामिल हुआ था 1976 में। एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। उसके बाद 1997 में ना रूस के शामिल होने से ये G8 बन गया, लेकिन रूस को बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर किया गया? 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद रूस को समूह से बाहर कर दिया गया था। रूस के निकलने के बाद समूह का नाम फिर से G7 कर दिया गया और प्रेजेंट में भी G7 ही इसका नाम है। यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है 1977 से लगातार G7 के बैठकों में भाग लेता आया है। आगे अगर हम देखें G7 शिखर सम्मेलन के बारे में, G7 के राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों की पहली शिखर बैठक 1975 में फ्रांस के रैम्बोइलेट में आयोजित की गई थी। देखो फ्रेंड्स ये क्यों आयोजित हुई थी यहाँ पर? सबसे पहले 1973 में ना एक ऑयल क्राइसिस आया था क्योंकि जो अरब देश थे उन्होंने तेल की कीमत में अचानक ही काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर दिया। तो उसी के लिए बैठक आयोजित हुई थी, ठीक है, जिसे कि बाद में G7 बैठक के नाम से जाना गया और तब से G7 सम्मेलन जो है हर साल आयोजित किया जाता है। हर साल G7 का एक सदस्य वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। आगे अगर आपको मैं बताऊं G7 सम्मेलन निम्नलिखित क्रम में सदस्य देशों जिसमें कि फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा के बीच प्रतिवर्ष घूमता रहता है। मतलब देखो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया कि G7 टोटल मिला के 7 देश हैं। 7 देश कौन कौन से ये आपके सामने लिखे हैं? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। और ये जो सम्मेलन होता है ना हर साल ये ऑर्डर वाइज होता है। जैसे इस बार इटली ने किया है ना तो इटली की बात करेगा कनाडा, फिर कनाडा का फिर से कौन करेगा? फ्रांस करेगा, फ्रांस के बाद फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब एक ऑर्डर में चलता रहता है, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन के आयोजन के बारे में कुछ और फैक्ट हम देखें तो अंतिम G7 शिखर सम्मेलन जो है ये मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि 2024 वाला इटली में हो रहा है, लेकिन 2024 से पहले वाला कौन सा है? वो 2023 में हुआ था जापान के हिरोशिमा में। आगे अगर मैं आपको बताऊं इसके अलावा इसे वर्ष 2018 में कनाडा में, 2019 में फ्रांस में, 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका और 2021 में यूनाइटेड किंगडम, 2022 में जर्मनी में आयोजित किया गया था। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और पहला शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? फ्रांस में।
अब हम बात कर लेते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024, जो कि मैंने आपको क्या बताया, इटली देश में हो रहा है। तो आगे हम इसको डिटेल में समझते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 को इटली देश के अपूलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया है। इस आयोजन में 7 सदस्य देशों के नेताओं के साथ साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। आगे अगर हम बात करें G7 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में, मैंने आपको ये तो बता दिया कि मेज़बान देश इसमें इटली है। अगर हम बात करें एडिशन कौन सा है, 2024 में 50वां संस्करण आयोजित हुआ है। इटली की प्रधानमंत्री, जिनका नाम है जियोर्जियो मेलोनी, ने नवंबर 2023 में घोषणा की थी कि फसानो शहर G7 2024 सम्मेलन का मुख्यालय होगा। ठीक है, मतलब कि 2024 में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है ये इटली के फसानो शहर में आयोजित हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, जॉर्जिया मेलोनी ने 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। मतलब जो ये G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो कि इटली में हुआ है, इसकी अध्यक्षता करी है जॉर्जियो मेलोनी ने। नेक्स्ट है, देख लेते हैं क्या है प्रमुख एजेंडा G7 शिखर सम्मेलन का। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन और विकास, उसके बाद है गाजा में युद्ध विराम, यूक्रेन के विरुद्ध रूस का आक्रामक युद्ध जो है, ठीक है, इसके ऊपर बातचीत होगी यहाँ पे। प्रवास, जिसमें कि इटली से अफ्रीकी प्रवासियों के आगमन पर अंकुश लगाना, हिंद प्रशांत और आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका, भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये कुछ प्रमुख एजेंडे हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 के। आगे अगर हम देखें आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो आपको बताना चाहता हूं कि इटली की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ कार्य सत्रों में भाग लेने के लिए 12 देशों और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि जो G7 में जो 7 सदस्य देश हैं, ठीक है, उनके प्रमुख नेता कौन कौन से शामिल हुए हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता लग गया कि इसमें 7 देश शामिल हुए हैं और एक यूरोपीय संघ इसमें शामिल हुआ है। तो कनाडा की तरफ से जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, ये शामिल हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन शामिल हुए हैं। जर्मनी के कुलाधिपति ओलाफ स्क्लोज शामिल हुए हैं। आगे फ्रेंड्स अगर हम बात करें, इटली ने इसकी मेज़बानी करी है। ठीक है, अध्यक्षता किसने करी है? यहाँ की जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगला देश है जापान। जापान देश की तरफ से अध्यक्षता करी है यहाँ के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने। आगे देश है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने। नेक्स्ट देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, अध्यक्षता करी है राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। और यूरोपीय संघ की तरफ से अध्यक्षता करी है उर्सुला वान डेर लेयन और चार्ल्स मिशेल ने। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन जो 2024 है, इसमें 12 आमंत्रित देश थे। कौन कौन से देश हैं? एक तो हमारा प्यारा भारत है, अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद है अल्जीरिया देश, अध्यक्षता करी है राष्ट्रपति अब्दुलमजीद तैबोने ने। नेक्स्ट देश है अर्जेंटीना, अध्यक्षता करी है राष्ट्रपति ज़ेवियर माइली ने। नेक्स्ट देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील देश की तरफ से अध्यक्षता करी है राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। नेक्स्ट देश है जॉर्डन। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने अध्यक्षता करी है। उसके बाद है केनिया देश। केनिया देश की तरफ से राष्ट्रपति विलियम रूटो शामिल हुए हैं। नेक्स्ट देश है मॉरिटानिया अफ्रीकी संघ। इस देश से शामिल हुए हैं राष्ट्रपति मोहम्मद औलद गजोनी। 8वां देश है ट्यूनीशिया, यहाँ से शामिल हुए हैं राष्ट्रपति कैस सैयद। नेक्स्ट देश है तुर्की, शामिल हुए हैं राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ से शामिल हुए हैं राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट देश है यूक्रेन, राष्ट्रपति यहाँ के वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की शामिल हुए हैं। और 12वां जो है देश वो है वेटिकन सिटी, और यहाँ से इनके प्रमुख जो हैं पोप फ्रांसिस वो शामिल हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये तो 12 आमंत्रित देश के जो नेता थे, इनके बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 में जो भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो प्रमुख हैं उनको बुलाया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रीकी विकास बैंक। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं अकिनवुमी अदेसिना। ठीक है, ये शामिल हुए हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो CMD है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ये शामिल हुई है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के जो महासचिव हैं मैथियास कॉरमैन, ये शामिल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस शामिल हुए हैं। और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा शामिल हुए हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 में। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं G7 शिखर सम्मेलन में भारत की स्थिति क्या है।
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं भागीदारी होगी और प्रधानमंत्री मोदी जी की G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं भागीदारी होगी। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में, 2021 में, 2022, 23, 24 में 5 बार G7 आउटरीच सत्र में भाग ले चुके हैं। यहाँ पे जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताया ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं लगातार 5वीं बार इन्होंने हिस्सा लिया है और भारत जो है 11वीं बार G7 सम्मेलन में शामिल हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे। आगे अगर हम देखें G7 शिखर सम्मेलन में भारत की स्थिति के बारे में, तो आपको बताना चाहता हूं 2003 में G7 सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उस समय फ्रांस G7 का मेजबान देश था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह G7 सम्मेलन में 5 बार भाग ले चुके हैं, 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 और 2009। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। मैंने आपको ना पूरा का पूरा जो थ्योरी वाला पार्ट है G7 शिखर सम्मेलन का वो अच्छे से समझा दिया, और जो भी G7 शिखर सम्मेलन 2024 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम में वो भी करवा दिया। अब फ्रेंड्स, हमने G7 शिखर सम्मेलन 2024 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन वही हैं जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अपूलिया, इटली में। ये आपको ध्यान रखना है, इटली का जो अपूलिया शहर है। और फ्रेंड्स, कभी कभी आपको ना अपूलिया की जगह फसानो शहर भी लिखा हुआ मिल सकता है आपके एग्जाम में। बात फ्रेंड्स यहाँ पे इटली देश की हुई है, तो हम इटली देश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इटली देश जो है ना ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी रोम है, मुद्रा है यूरो, प्रधानमंत्री हैं यहाँ की जॉर्जिया मेलोनी जिन्होंने अध्यक्षता करी है, राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैट्रेला। अब हम लोकेशन देख लेते हैं इटली की वर्ल्ड मैप के ऊपर। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको रिलेट करना है हमारे प्यारे भारत को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। जब आप पश्चिमी साइड जाओगे तो यहाँ पे आपको एक देश दिख रहा है नीले रंग का, यही है इटली देश, ठीक है। मैं आपको जूम करता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। फ्रेंड देखिए, मैंने आपके सामने जूम कर दिया है, ये इटली देश जो आपको यहाँ पे दिख रहा है नीले रंग का, ठीक है। यही इसी देश ने अध्यक्षता करी है G7 शिखर सम्मेलन की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 13 से 15 जून तक। 13 से 15 जून तक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है 2024 का। अगला क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता करी है। नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50वां संस्करण। 50th एडिशन आयोजित हुआ है 2024 में। कहाँ पर? इटली देश में। और जो 49वां वाला था, मतलब इससे पहले वाला, वो कहाँ पर हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, हिरोशिमा जापान में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो 51वां संस्करण है ये कहाँ पर होगा? ये होगा कनाडा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2024 में इटली ने कितने देशों को अतिथि के रूप में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 12। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। शिखर सम्मेलन में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, भारत, जॉर्डन, केनिया, मारिटोनिया, ट्यूनेशिया, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात और वेटिकन सिटी के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, G7 सम्मेलन 2024 में इटली ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्षों को आमंत्रित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। पांचों जो अतिथि हैं इनके नाम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रीकी विकास बैंक, इसके अध्यक्ष हैं अकिनवुमी अदेसिना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की CMD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव नाम है मैथियास कॉरमैन। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। टोटल मिला के जो 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया है G7 शिखर सम्मेलन 2024 में। अगला क्वेश्चन, इटली ने G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 बार। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भारत ने कौन सी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 11वीं बार। नेक्स्ट है,
वर्ष 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार कौन सी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 5वीं बार। नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये बात हो रही है पिछले वाले एडिशन की, यानी कि 49th G7 की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड पर मैंने अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट कर दी है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जाके आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो मुझसे डिटेल में। बेस्ट कंटेंट पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। सबसे ज़्यादा 20 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ यहाँ पे आपको मैं, ठीक है। एक बार आप जरूर विजिट करें, एक बार क्लास लेकर देखें, आपको फ़र्क दिख जाएगा। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, जर्मनी देश में। जर्मनी देश का जो बवेरियन आल्प्स शहर है, यहाँ पर हुआ था 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है G7 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1975 में G7 की स्थापना हुई थी। डिटेल में अगर हम समझें, G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में संगठित किया गया था। नेक्स्ट है G7 की स्थापना के समय इसमें कितने देश थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 6 देश थे G7 की स्थापना के समय। 1970 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली ने उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के एक अनौपचारिक समूह के रूप में ग्रुप ऑफ 6 यानी कि G6 का गठन किया था, जो राजनीतिक और आर्थिक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करेगी। 1976 में कनाडा को इसमें शामिल कर ग्रुप 7 बना दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, G7 में कनाडा किस वर्ष शामिल हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1976 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। कनाडा वर्ष 1976 और यूरोपीय संघ वर्ष 1977 में समूह में शामिल हुए थे। वर्ष 1998 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप में जाना जाता था। रूस को वर्ष 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद सदस्यता से निष्कासित कर दिए जाने के पश्चात समूह को फिर से G7 कहा जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है, G7 की पहली बैठक किस देश में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस के पेरिस में G7 की पहली बैठक जो है ये हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, G7 में रूस किस वर्ष शामिल हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1998 में G7 में रूस शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन, G7 से रूस को किस वर्ष बाहर निकाला गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वर्ष 2014 में। ये आपको ध्यान रखना है। क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद G7 देशों ने मार्च 2014 में अगली सूचना तक रूस के बिना मिलने का फैसला किया। नेक्स्ट है, G7 सम्मेलन में मुख्य रूप से कौन हिस्सा लेता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। G7 देशों के राष्ट्र प्रमुख, यूरोपियन यूनियन के काउंसलिंग अध्यक्ष और यूरोपियन यूनियन के कमीशन अध्यक्ष, ये सभी भाग लेते हैं G7 सम्मेलन में। नेक्स्ट है, G7 सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है 51th एडिशन की, ठीक है। तो ये कहाँ पर होगा? ये होगा ऑप्शन बी, कनाडा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी किस देश की यात्रा पर गए हैं? पहली बार किस देश की यात्रा पर गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 सम्मेलन में शामिल होने इटली पहुंचे हैं। फ्रेंड्स, आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाए MCQ फॉर्मेट में, ठीक है। अब ना आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है, और उसके बाद में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपके रवि सर की बुक्स के बारे में कि आप ई बुक्स को कैसे बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप 2 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? 4 ऑप्शन है आपके पास। और दूसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि G7 शिखर सम्मेलन जो 2024 है ना, इसका आयोजन किस देश में हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड, टेस्ट आप ज़रूर अटैम्प्ट करना। टेस्ट लेने का मेरा मेन मोटिव यही होता है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है ऊपर, वो आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक बाय करनी है, उसके लिए हमारी ई बुक
की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आप हमारी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। बेस्ट कंटेंट रखा है फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए अपनी ई बुक्स में, ठीक है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स ऑल सब्जेक्ट की बुक आपको मिल जाती है इसी वेबसाइट पे www.ravibooks.pdf.com। हमारा टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना, रवि स्टडी जी के नाम से है, जहाँ पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वीडियो के रिगार्डिंग वो आपको दी जाती है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जी के, इसे भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना। जो आपको मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ ना, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे, उसका मैं आपसे शाम को टेस्ट भी लेता हूँ। मतलब सुबह आपको पढ़ाता हूँ, शाम को टेस्ट ले लेता हूँ, ताकि आप करंट अफेयर्स में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओ। तो रवि स्टडी जी के को ज़रूर इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।